नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज 9। आइए बढ़ते हैं आज की खास रिपोर्ट की ओर। एक बार फिर सुनहरी रेत के चलते खून से रंगा गया है मध्य प्रदेश। इस बार माफियाओं का तांडव शहडोल जिले में देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि विधानसभा के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिले को अलर्ट जारी है। तमाम जिले में सुरक्षा चाक चौबंद है। हर संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बावजूद माफियाओं की शह पर कहो या फिर सफेद पोशों की सरपरस्ती पर होता अवैध रेत खनन परिवहन समझ से परे है। अवैध रेत खनन और परिवहन के गोरख धंधे को बेजा मिली छूट का नतीजा है। ब्योहारी तहसील के खड्डा पटवारी की हत्या कर दी गई है। शर्म करो जिम्मेदार अफसरों। एमपी के शहडोल जिले में रेत माफिया के खूनी खेल घटनाक्रम की निंदा भले ही समूचे मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों के शीर्ष पदाधिकारियों ने की, लेकिन शहडोल जिले में सारे के सारे नेताओं सहित अधिकारियों को मानो सांप सूंघ गया। खासतौर पर ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक शरद कोल भी मानवीय संवेदनाओं का मूल्य भूल बैठे। ना कोई मृतक परिजनों की सुध लेने पहुंचा, ना ही कोई सरकारी ना राजनीतिक जनप्रतिनिधियों का कंधा पटवारी की अंतिम यात्रा का हिस्सा बन पाया। इसके पीछे कई वजह हो, चाहे जो भी हो, यहाँ मानवीय संवेदना भी मानो चांदी के सिक्कों के आगे दम तोड़ दी। वरना शहडोल वो यही जिला है जहां कुछ दिनों पहले अपराधियों और माफियाओं पर पुलिस का ऐसा खौफ था कि पुलिस सायरन बजने से अवैध कारोबारियों की रूह कांप जाती थी। स्वयं को सुरक्षित रखने पड़ोसी जिले में पनाह लेने को मजबूर हो गए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी की, जिनकी कार्यप्रणाली को लेकर माफियाओं को बचाने एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी का स्थानांतरण को लेकर ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक शरद कोल ने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीरो टॉलरेंस को लेकर बेहद संजीदा थे और किसी की भी बात नहीं मानी। जानकार बताते हैं कि बीते नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व अमरपाटन विधायक शहडोल के पालक मंत्री ने भी अवधेश गोस्वामी को जिले के अन्यत्र ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश की। इनकी सिफारिश चुनाव में फ्रीडम को लेकर मान ली गई। हम आपको बता दें कि जिले में कुमार प्रतीक की पदस्थापना के बाद से ही कानून व्यवस्था मानो दम तोड़ती नजर आई। लंबे अरसे बाद ही सही एक बार फिर माफिया तंत्र इस कदर रिएक्टिवेट हो गया और आज माफियाओं ने अपने दसों दिशाओं में तांडव मचाया हुआ है। इस मामले में भी खुफिया जानकारी के मुताबिक कोयलांचल के एक सेठ ने लगभग 40 पेटी ढीली कर मन मुताबिक पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना आदेश को हरी झंडी दिखाई ताकि सेठ के इशारे पर कठपुतली की तरह काम करे। संभवतः वो वैसे ही रहा है। एसपी की पदस्थापना होते ही शुरुआती दिनों में अमलाई थाने में शिकायत लेकर आई एक महिला को ही उल्टा परेशान किया गया। परेशान महिला अमलाई थाना परिसर में ही खुद को आग के हवाले कर ली। इस घटनाक्रम में बताया गया कि अब जिले में देशभक्ति और जनसेवा के पैमाने बदल गए हैं। अब पुलिस चेहरा देखकर कार्रवाई करती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनकी शिकायतें बंद फाइलों में धूल खा रही हैं। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रमाणित शिकायत के बावजूद पुलिसिया तंत्र बौना नजर आता है। बीते शुक्रवार यानी 24 नवंबर की रात मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील अंतर्गत ग्राम बुड़वा के गोपालपुर क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई थी। वो सख्त कार्रवाई क्या थी, इसका तो ठीक ठाक पता नहीं चला, परंतु शहडोल की जिले की बेबाकी और जनहित में निर्भीक पत्रकारिता को प्रख्यात न्यूज वेबसाइट लाल बुझक्कड़ ने जिला प्रशासन की पोल ही खोलकर रख दी। लाल बुझक्कड़ न्यूज वेबसाइट की माने तो शहडोल जिले का संयुक्त अमला रेत के समाप्त टेंडर को लेकर शुरुआती दिनों से सक्रिय था। हर छोटे बड़े माफियाओं के सिंडिकेट को एक सूत्री काम दिया गया, कौन कहां से कितना नफा नुकसान। तभी तो लगातार मीडिया में प्रकाशित खबरों एवं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लगातार जिम्मेदार अफसरों ने अनदेखा किया। इसके परिणाम स्वरूप अफसरशाही की शून्यता को भांपते हुए ग्रामीणों ने एकजुट होकर अवैध रेत खनन परिवहन बंद कराने को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और विधानसभा चुनाव सर पर था। सुना है मैडम ने वोटिंग प्रतिशत पर फर्क पड़ेगा और किरकिरी होगी अलग। इस बात को समझते हुए धरना समाप्त कराने की जिले की नवागत खनिज अधिकारी को भेजकर मामला रफा दफा करते हुए जैसे तैसे विधानसभा चुनाव करा लिया। लेकिन चुनाव समाप्त होते ही धरना प्रदर्शन के वादे और कायदे कानून टूटे, जबकि अभी परिणाम आना भी बाकी है। और इधर जिले में लगी आदर्श आचार संहिता में चौकसी बढ़ी हुई है। बावजूद भी कहीं न कहीं आदर्श आचार संहिता भी रेत माफियाओं के लिए वरदान साबित हुई है। रेत खनन और परिवहन जिले के ब्योहारी देवलो थाना अंतर्गत होकर न सिर्फ गोविंदगढ़ में रेत मंडी बल्कि रीवा सतना के रास्ते उत्तर प्रदेश तक जिले की बंद खदानों से आपूर्ति बेधड़क हो रही थी। इसके पीछे माफिया तंत्र है जो कि देशभक्ति जनसेवा का दम भरने वाली पुलिसिया तंत्र को बौना साबित कर दिखाया।
सूत्रों की माने तो सबसे अधिक रेत खनन माफिया ब्योहारी में सक्रिय हैं, जो सोन सहित सहयोगी समधन नदी की खनिज संपदा पर हाथ साफ करते हुए यह तस्करी झपार, सुखाड़, पसगड़ी, ब्योहारी, खांड, देवलोध के इर्द गिर्द घूमती अब तरह अरबों रुपए की शासन को चपत लगा चुकी है। हम आपको बता दें कि रेत का सबसे बड़ा भंडारण और मार्केट गोविंदगढ़ में सजता है। लोगों के मुताबिक यहां 12 महीने रेत लदी पानी टपकती ट्रेनों की ट्रकों की बोली होती है। तथा कथित सीधी का रेत तस्कर डेविड अपनी उंगलियों में शहडोल से लेकर उत्तर प्रदेश तक जिम्मेदार अफसरों को मेंटेन करता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक 4 सत्ता वाले मोबाइल फोन नंबर इस्तेमाल करने वाला रेत तस्कर गोविंदगढ़, रीवा, मनगवा, चाक घाट, प्रयागराज, फफामऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बीकापुर, भदरसा होकर फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से महावन तक की रेत आपूर्ति कराता है। इस मामले में आश्चर्यजनक बात यह है कि शहडोल में जिस तरह से रेत माफियाओं का सिंडिकेट जिले के खुफिया तंत्र इंटेलिजेंस को गच्चा देकर बेधड़क रेत तस्करी कर रहा था, इसकी कानों कान खबर तक ना हुई। या यह भी कहा जा सकता है कि सब कुछ पर्दे के पीछे दबे पांव चल रहा था, लेकिन पटवारी की हत्या के बाद मामला बिगड़ गया। अब तो परिजन ने भी जिला प्रशासन द्वारा देर रात रेत तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई को बिना पुलिस बल निहत्थे पटवारी की ड्यूटी लगाई, इस पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल ब्योहारी से उत्तर प्रदेश लगभग 369 किलोमीटर का सफर तय करते अवैध रेत लदे भारी भरकर ट्रक तकरीबन 2 दर्जन से अधिक थाने की सीमा भेद कर रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस तंत्र कितना एक्टिव है और कितना फेल। जिस तरह शहडोल संभाग से 3 सैकड़ा ट्रक हर दिन 2 राज्यों की सीमा भेद कर रेत ले जा रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वापस लौटते ट्रक नशीली प्रतिबंधित दवाएं, स्मैक, असलहा, गोला बारूद, हथियार की भी आपूर्ति रेत माफियाओं के मार्फत शांति प्रिय इलाके में दहशतगर्दी के सामान की खेप पहुंचती होगी। इस मामले में सीधी के बड़े रेत तस्कर रूप सामने आने वाले डेविड का नाम सुर्खियों में है। यहाँ रेत की हर छोटी बड़ी खेप डेविड के इशारे पर काम करती है। इस अवैध रेत उत्खनन की पुष्टि हो चुकी है। अब जिला एवं पुलिस प्रशासन दोनों इस मामले में दोनों ही कटघरे में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले ने छुटपुट कार्रवाई करने का मन बना लिया एवं रेत माफियाओं के द्वारा गश्ती टीम पर हमला हुआ, जिसमें पटवारी श्री प्रसन्न सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इधर पटवारी की रेत माफियाओं द्वारा हत्या के उपरांत ना तो कलेक्टर न खनिज विभाग का अमला सांत्वना देने पहुंच सका, तो बल्कि सत्ताधारी भाजपा कांग्रेस जिला मुख्यालय पर ही कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने व्यक्त की शोक संवेदनाएं देकर इतिश्री कर ली। आयोजित शोक सभा में कलेक्टर वंदना वैद्य, अपर कलेक्टर रोमोनुस टोपो सहित अन्य अधिकारियों द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के विराट सभागार में मृतक पटवारी प्रसन्न सिंह के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वायरल खबर के मुताबिक अवैध रेत खनन को रोकने गए पटवारी वास्तविक रूप से शहीद हुए हैं, जिसके शव को सरकारी कंधा भी नसीब नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल उठता है, जिला प्रशासन के इशारे पर जिले भर में कर्मचारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, यद्यपि कोई अनहोनी होती है तो प्रशासन पल्ला झाड़ते नजर आता है। बहरहाल बुढ़वा, देवलोध, ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों ने जिला प्रशासन की उदासीनता को लेकर नाराजगी जताई है। बहरहाल इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद एक बात तो तय है, बिना आग धुआं नहीं उठता। अगर जिला और पुलिस प्रशासन की तरफ उंगली उठ रही है तो लाजमी है आने वाले समय में जनता का प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन ने हेलमेट सीट बेल्ट अभियान चलाने को पूरी फोर्स नागरिकों से चालान वसूली में लगा रखा था, उसी समय घात लगाए बैठे माफियाओं ने सोन की सुनहरी रेत की खातिर खूनी खेल खेला है। अब भला पटवारी की मौत के बाद कौन सा चालान उनके मृतक परिजनों के सर का साया वापस ला सकता है? इस मामले में कुछ अनसुलझे सवाल हैं जो इंगित करते हैं कि माफियाओं का सिंडिकेट काफी तगड़ा है और लंबे अरसे से सक्रिय है। पटवारी प्रसन्ना सिंह बघेल की हत्या मामले में बीत चुके हैं 96 घंटे, लेकिन खूनी खेल खेलने वाला रेत माफिया अभी भी जांच के दायरे से बाहर है। इस मामले में मान लिया जाए पुलिस माफिया तंत्र के सिंडिकेट का हिस्सा थी या माफिया तंत्र के पीछे काम सफेद पोशों की सरपरस्ती है, जो मामले की खबर लगते ही सीएम हाउस के चक्कर काटने निकल पड़े। स्थानीय शांति व्यवस्था बनाए रखने को स्थापित देवलोक थाना अंतर्गत 300 बड़े वाहन अवैध रेत खनन और परिवहन में लगे हुए थे। भनक कैसे नहीं लगी? हाल में ही एक घटनाक्रम में देवलोक के कैमरे ने बड़ी घटनाक्रम का खुलासा किया था, जिसमें साजिश के तहत देवलोक थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मतलब साफ है, थाना अंतर्गत लगा कैमरा काम करता है, लेकिन रेत की अवैध परिवहन के लिए शायद कैमरा नहीं काम करता होगा।
पुलिस एवं खनिज विभाग की विवेचना में मुख्य तस्कर और रेत के खरीदार का नाम का कोई जिक्र तक नहीं है। सूत्र बताते हैं कि घटनास्थल से लेकर देवलोध थाना अंतर्गत पदस्थ अफसरों के मोबाइल सीडीआर खंगाले जाएं तो कथित डेविड सहित तमाम रेत तस्करों के नाम उजागर हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ जिले के बड़े भी इस खेल में शामिल हैं और निष्पक्ष कार्रवाई में अड़ंगा लगाकर बेगुनाह लोगों को पकड़ कर जेल में भर रहे हैं। बहरहाल आगे आने वाला समय ही बताएगा कि रेत तस्करों पर प्रशासन भारी या फिर माफिया तंत्र। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। क्षेत्र में अवैध के रेत उत्खनन के लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए 23 तारीख को राजस्व खनिज ने और पुलिस अधीक्षक के साथ में वहां पर निरीक्षण किया गया और 24 और 25 को बड़ी रेत की जब्ती की गई। 24 तारीख को 225 घन मीटर रेत जब्त की गई, 25 तारीख को भी 250 घन मीटर रेत जब्त की गई और 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसके रोक के बस जानकारी लेना चाही। तो उसने हमारे पटवारी है प्रसन्न सिंह, उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। ये है कि इन सब चीज़ों के लिए पुलिस और दूसरी फोर्सेस भी बनाई गई हैं। तो पटवारी का काम अलग है, बट उसकी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी इस चीज़ में क्यों लगाई गई? तो इसमें हमें पुलिस को लगाना चाहिए, पुलिस फोर्स लगानी चाहिए या फिर कोई दूसरी फोर्स। बहुत सारी फोर्सेस आज इंडिया में प्रेजेंट है। तो रात भर, मतलब ये पहली बार नहीं है कहीं, मैं पिछले बहुत सालों से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ और देखती आ रही हूँ। मेरे पापा को नाइट ड्यूटी में कभी भी बुलाया जा सकता है, मतलब कितने भी पटवारी हैं, ग्रुप पटवारी को बुलाया जाता है, टीम बुलाई जाती है, पूरी रात वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, फिर डे में उनकी दूसरी ड्यूटी रहती है। तो ऐसे में ये तो पुलिस का काम हुआ ना कि वो जाके नाइट ड्यूटी वहाँ पे इन सब चीज़ों को पकड़े। पुलिस साथ में नहीं थी क्या? पुलिस साथ में नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे टीम मेंबर्स थे। पुलिस होती थी घटना अब ये तो नहीं पता, लाइक अब हमारा कोई भी फैमिली मेंबर वहाँ पे रात के 1-1:30 बजे की बात है, वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट। अगर पुलिस साथ होती तो ये घटना नहीं होती, क्या लगता है? हाँ, पुलिस होती तो नहीं होती। ये गवर्नमेंट की लापरवाही और उनके टीम मेंबर्स की भी लापरवाही है। और मैं यही बस एक क्वेश्चन है कि वहाँ पे पुलिस मेंबर्स को साथ में होना चाहिए, मतलब पुलिस को भेजना चाहिए था पटवारी की जगह, क्योंकि पटवारी का काम बहुत अलग है और पुलिस का काम यहाँ पे बनता है। जो भी हुआ आज यहाँ पे, पहली बात तो ये सब, इन सब चीज़ों के लिए पुलिस फोर्स की नाइट ड्यूटी लगाई जाए। तो इसमें पटवारी का कोई हाथ नहीं है। तो पहली बात तो ये कि मैं ऐसी कार्रवाई करें कि जो भी आज मेरे पापा के साथ हुआ, हमारी फैमिली के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ कभी दोबारा ना हो। मैं नहीं चाहती कि कोई और लाइफ ऐसे बर्बाद हो जाए। जैसे कि आज हमारे, मतलब मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मेरी मम्मी, मेरे ट्विंस भाई और मेरी बहन और मैं, बस इतने लोग हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अब पटवारी की जगह पुलिस फोर्स लगाई जाए, पुलिस को, तो ज़्यादा सही रहेगा। इलीगल माइनिंग को लेकर लगातार जो है सूचनाएं आ रही थी और आपकी पदस्थापना के बाद से आपने देवलोध थाना अंतर्गत जो है धरना प्रदर्शन में आपने ग्रामीणों से चर्चा की थी और धरना प्रदर्शन समाप्त कराया गया था। उसके बाद भी ये घटना उसी क्षेत्र में जो है हो गई, क्या चूक हो गई विभाग से? देखिए, विभाग से चूक वाले प्रश्न नहीं है। विभाग, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर घटना हुई है वो रिमोट क्षेत्र है और लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे द्वारा वहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, उस समय भी कार्रवाई की गई थी। लगभग 8 प्रकरण, हम लोग नामजद 8 प्रकरण बनाए हुए थे पहले से, उस पर कार्रवाई जारी है। एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया था और एक हाईवा भी वहाँ पर जब्त किया गया था। ऐसा ही है कि वह क्षेत्र जो है रेवेन्यू क्षेत्र नहीं है और पूरा का पूरा सोनगढ़ियाल क्षेत्र है। जिले में, अपने जिले में उस जगह पर कहीं भी नहीं है। सोनगढ़ियाल क्षेत्र से रेत उत्खनन करके ला करके यहाँ केवल डंप करते हैं और उनके विरुद्ध हम लोगों ने 8 प्रकरण दर्ज किया हुआ है। 8 प्रकरण मतलब केवल 8 गाड़ियों का डंप? नहीं, 8 गाड़ियों का नहीं, 8 अलग अलग लोगों के खिलाफ दर्ज है। किसी के खिलाफ 50 घन मीटर का, किसी के खिलाफ 100 घन मीटर का, किसी के खिलाफ 30 घन मीटर का, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकरण दर्ज हम लोगों ने किया। मेरी जानकारी के मुताबिक टीम हमारी गई हुई थी उस जगह और लोगों का कहना था कि धरना प्रदर्शन करके हम जिला प्रशासन से, माइनिंग विभाग से बस यही मांग कर रहे थे कि इनलीगल माइनिंग
पे प्रतिबंध लगाया जाए, उसमें ठोस कार्रवाई न होने के कारण ये घटना घटी और पटवारी को जो है मौत के नहीं, कठोर कार्रवाई हम लोग भी कर रहे हैं जितनी है। वर्तमान में बीच में इलेक्शन भी आ गया, ये सही रहा कि इलेक्शन के दौरान कार्रवाई नहीं की जा सकी, अन्यथा लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ नाम समझ में आया कि कौन है रेत माफिया, नाम भी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जिनके विरुद्ध हम लोगों ने नामजद जो प्रकरण बनाया है वो तो नाम हमारे पास है। किनके योगेंद्र सिंह करके है, एक अमरजीत है, श्री सुंदर सिंह है, कृष्ण कुमार है, रामदयाल तिवारी है, पुष्पेंद्र तिवारी है और राघवेंद्र कुमार बैस है। ऐसे अन्य मतलब 8-10 लोग हैं जिनके खिलाफ हम लोगों ने नामजद ये वाहन चालक भी हो सकते हैं, वाहन मालिक भी होते हैं, उन्हीं के नाम। हाँ, ये वाहन चालक है, अवैध भंडारण करता है, परिवहन करता है, इन लोगों के नाम प्रकरण पंजीबद्ध। स्थानीय लोगों को माने जो मुख्य सरगना अभी भी जो है आपकी विवेचना में आ नहीं रहे हैं, जो मेन कारोबारी हैं, जो रेत का काम कर रहे हैं, काफी दिनों से काम। देखिए, मौके पे जो जिन लोग जो अवैध परिवहन करता है और जो उत्खनन करता है, जो मौके पे जो पाया जाता है उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हैं और बाकी का इन्वेस्टिगेशन है जो क्रिमिनल एक्ट में जो है पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं। तो आपका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई जो है सरगना तक पहुंचने में मदद करेगी, माइनिंग उसमें कुछ नहीं कर सकता? नहीं, ये है कि जो अवैध परिवहन करता है, अवैध उत्खनन करता है, उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या विभाग को पता हो पाया कि देवलोन थाना अंतर्गत सोन के आसपास जो भी अवैध उत्खनन हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां की से जो है रीवा और गोविंदगढ़ और यूपी जो गाड़ियां जा रही हैं, तो इसमें मुख्य सरगना कौन है? ये जो छोटे छोटे ड्राइवरों के ऊपर आपने मुकदमा दर्ज किया है, वो तो माफिया नहीं है? नहीं, अभी हमारे पास ऐसे मुख्य सरगना का नाम नहीं आया है। ये क्या मतलब, ये कहीं ना कहीं चूक है विभाग से? ये जांच चल रही है, कि चूक की बात नहीं है, जांच चल रही है, प्रशासन पूरा लगा हुआ है। ये कहना गलत नहीं होगा कि विभाग अभी भी एक और ऐसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है कि मुख्य सरगना तक अभी तक हाथ नहीं पहुंचे? 24 से 48 घंटे का समय ज्यादा हो चुका है मौत को, अभी भी खाली हाथ है विभाग के? नहीं, मुख्य सरगना तक के पहुंचना वो तो जो काम है वो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें जो मुख्य सरगना है वहां तक पहुंच जाएगी। जानकारी अभी मिली है कि धरना प्रदर्शन में जब आपने ग्रामीणों से आग्रह किया था आंदोलन समाप्त करने के लिए, ग्रामीणों ने आपकी बात मानी थी, तब से लेकर आपकी मुख्य जो वहाँ रेत तस्कर हैं उनसे भी आपकी हॉट टॉक हो चुकी है कि काम करने के विषय में कि काम बंद कर दो, या ऐसा कुछ चर्चा? नहीं, हम लोगों ने स्पष्ट है, उस समय भी गए थे, पूरा थाना प्रभारी है, तहसीलदार, रेवेन्यू और पुलिस तीनों की टीम संयुक्त रूप से गई हुई थी और जहाँ पर स्पॉट जो जहाँ भंडार रखे हुए थे वहाँ पे भी जब्त किए। उसके पश्चात भी लगातार मतलब 3 बार हम लोगों ने जो अवैध भंडारित रेत है उनको हमने सीज किया है और उनके विरुद्ध नामजद प्रकरण दर्ज किया है। भौतिक सत्यापन के बाद क्या चीज आई कि कितना अभी तक अवैध उत्खनन हो चुका होगा? ये लगभग हमारे द्वारा भी विगत 2 दिनों से 24 और 25 तारीख को 475 घन मीटर हमने रेत जब्त करके अलग वहां से शिफ्टिंग करवाया हुआ है। उतना हम लोगों ने अभी कार्रवाई की है। न्यूज़ 9 का विभाग से एक सवाल है कि रेत का ठेका समाप्त होने के बाद भौतिक सत्यापन में ये चीज आई क्या कि कुल कितना रेत जो है यहाँ से बाहर तस्करों ने सप्लाई किया? ऐसे कोई नहीं आई है। तस्करों ने जो जहाँ पर जो अपन लोग अवैध होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की है। अवैध जो परिवहन कर रहे हैं, अवैध जो उत्खनन कर रहे हैं और भंडारण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हमने जो कार्रवाई की है वो उसके सारे आंकड़े हमारे पास। विभाग मानता है कि अवैध उत्खनन में जो है काफी लोग सक्रिय हैं, वहाँ माफिया सक्रिय है और इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये सही है कि अवैध जो उत्खनन करता है वो सक्रिय है और कार्रवाई कर रहा है। हमारे द्वारा भी कई बार कार्रवाई की गई है, वहाँ पर भी विरोध किया गया, हम लोगों को भी विरोध का सामना करना पड़ता है। हमारे पास जो है हमले की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है और जो शहडोल जिला है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। एक इंस्पेक्टर के उससे हम लोग जो क्षमता है, प्रशासनिक क्षमता है, रेवेन्यू हो, पुलिस हो, उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके पूरी कार्रवाई करने की हम लोग कोशिश करते हैं। विभाग के पास अमले की कमी है, इसलिए रेत माफिया यहाँ सक्रिय है? नहीं, ऐसा कहना नहीं है कि वो प्रभावी कार्रवाई हम लोग जो विभाग अकेला कर सकता था वो संयुक्त रूप से पुलिस, राजस्व और माइनिंग, ये तीनों मिला करके करते हैं। कोऑर्डिनेशन में क्या पुलिस विभाग या राजस्व विभाग का सहयोग खनिज विभाग को कम मिल रहा है? नहीं, पर्याप्त मिलता है। सारे टीम भावना से काम करते हैं, सभी लोग एक साथ करते हैं, कार्रवाई करते हैं। फिर सपोर्टिंग स्टाफ तो आपको पर्याप्त मिल रहा है, तो बल की कमी कहाँ है? आज पूरे लोग, पूरा अमला साथ है आपके, तो कार्रवाई जितनी है कार्रवाई यहाँ कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अब आगे का क्या है आपका कि किस तरह से माफियाओं पे आप अभी करेंगे? माननीय कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय और कमिश्नर महोदय के भी स्पष्ट निर्देश हैं। एक टीम बना करके एक ज्वाइंट टीम बनाई जाएगी और जहाँ जहाँ पर चिन्हित जो स्पॉट है अवैध उत्खनन के, अवैध भंडारण के और परिवहन के, उनके विरुद्ध जो है अभियान चला करके कार्रवाई की जाएगी और जो माफिया राज है उनको ध्वस्त किया जाएगा। एक संवेदनशील सवाल आया हुआ है कि पटवारी की मौत के बाद एक सांत्वना देने के लिए भी माइनिंग से कोई अधिकारी जो है उनके यहाँ नहीं पहुंचा, ये क्या कारण है? ये ऐसा कोई वो नहीं है, सांत्वना देने के लिए जाएंगे उनके यहाँ पर। तात्कालिक परिस्थिति में जो कल की जो कार्रवाई थी, घटना से हम लोग भी बहुत क्षुब्ध हैं और वो हमारा एक अच्छा साथी चला गया। परिवार के प्रति और उनके प्रति भी हमारी संवेदना है। हम लोग कल जो प्रशासनिक उसके कारण वहाँ पर पहुँचे नहीं, और आज हमारे सारे लोग जा रहे हैं वहाँ पे, उनके घर में परिवार में मिलने उनसे जाएंगे और सांत्वना संवेदना व्यक्त करेंगे। शुक्रिया। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 9 के साथ।